सुरेंद्र भाई साहब, जी। हिंदी पढ़ने से आदमी जो है मुख्यमंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है। उर्दू पढ़ेगा तो कठमुल्ला हो जाएगा। ये कौन सी भाषा है? ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ की भाषा है। देखिए धनंजय जी, मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, फिर भी मैं बताता हूँ कि जिस बात के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी उलाहना दे, देखे आदमी की अलग अलग भाषाएं हैं। एक जुबान से एक भाषा बोलते हैं जिसमें कभी मोहब्बत टपकती, कभी नफरत टपकती है। उसी जुबान से आप लोगों को गाली देते हैं, उसी जुबान से शेर व शायरी करते हैं, जैसे अपने राजीव कुमार जी करते हैं। ये सब भाषा ही है। ये भाषा ही है जो हमको जानवरों से अलग करती है। ये भाषा ही हमको बताती है कि हम उजड हैं, गंवार हैं, कि सुसंस्कृत हैं, कि पढ़े लिखे हैं। ये भाषा ही हमको बताती है। अभी जब बात हो रही थी भाषा की, तो शायद इन लोगों को मालूम नहीं है कि हिंदी में जो भी हम बोलते हैं उसमें अवधी, बुंदेलखंडी, ब्रज, अंग्रेजी, तमाम भाषाओं के शब्द सब शामिल हैं। उर्दू भी खूब शामिल है। और हम सब जो बोलते खाली हैं, उर्दू नहीं भाई साहब, उर्दू तो फिर भी भारतीय भाषा है। इसमें अरबी है, फारसी है, अरबी डच है, फारसी भी है, अरबी फारसी भी। हाँ। स्पेनिश है, पुर्तगीज है, उज्बेकिस्तानी हाँ। भाषा की कौन सी भाषा नहीं? हाँ। ये दस क्योंकि लाइन बोल सकते हैं। जो भाषा है वो उसका एक क्रमिक विकास होता है। जैसे जैसे हमारे यहाँ लोग आए तो उर्दू का प्रभाव बढ़ा, अरबी फारसी का प्रभाव बढ़ा, अंग्रेजी में जितने भी एक्सेंट हैं, स्पेनिश, पुर्तगीज, सारे सब, वो भाषा अपने आप में मिक्स होती है। और बड़े से बड़े विद्वान के लिए ये बता पाना मुश्किल होता है कि ये जो शब्द हम यूज कर रहे हैं वो मूल से हिंदी का शब्द है या किसी अन्य भाषा का शब्द है, क्योंकि वो हम उसको, हमारी भाषा उसको अंगीकार कर चुकी है। अब वही भाषा हमको अन्य लोगों से अलग करती है। हमारी भाषा हमको बताती है कि हम उजड हैं, गंवार हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, सहृदय हैं, क्रूर हैं, और क्या कहते हैं, हम नफरत भाषा से ही तो पकड़ते ना कि कौन क्या कर रहा है। और देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी का एक आर्ट है, और मैं उस आर्ट की देखिए तारीफ करता हूँ कि वो आप कोई बात हो, वो अंततः लांछन लगाने और उलाहना पर उतर आते कि आप लोग ये नहीं करते। और ये पूरे बीजेपी की एक खासियत है कि वो शब्द में क्या है, गलत है, सही, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमेशा लांछन लगाने के रहते कि आपने ये नहीं किया, अब ये करिए। अब पूछिए, अगर आप ब्रज भाषा और ये सब कर रहे हैं, कितने लोग बुंदेलखंडी हमारे यहाँ बोलते हैं, बुंदेलखंड बोली जाती। हम जो बोलते हैं उसमें तमाम शब्द बुंदेलखंड के होंगे, अवध के होंगे, भोजपुरी के तमाम शब्द हम बोलते हैं। भोजपुरी के अपने वेरिएशन है, यूपी के अलग है, बिहार में तो बहुत वेरिएशन है। जो लोग भोजपुरी जानने वाले चले गए हैं दूसरे राज्यों में, वो कुछ और भोजपुरी बोल रहे होंगे। कोई भी कोई भी भाषा जो है अपने जो परिवेश में रहते हैं, जिस परिवेश में, लोग वो धीरे धीरे अडॉप्ट करती रहती है। लेकिन ठीक उनको एक मौका मिल गया तो उनका कि आप, तो ये बजाय कहने के कि देखिए सारी भाषा में, सारी हिंदी में सब शामिल है, इसलिए हम इसको चाहते हैं कि इस भाषा में भी किया जाए अनुवाद। और क्या कुछ बनाया है, कल ही मैं गया था तो मुझे बताया गया, तो हमने कहा चलिए अब उसका सुनेंगे किसी से तो पता चलेगा। अभी मुझे आइडिया नहीं कि उन्होंने मीडिया रूम में कुछ उपलब्ध भी कराया है, जैसा संसद में दिल्ली में होता है, जो देखने की बात होगी तो हम बताएंगे। वो इसको सीधे कह सकते हैं कि मानवर आप लोग क्यों परेशान है, जो हिंदी में जो हम यहाँ बोलते हैं उसमें उर्दू भी शामिल है। लेकिन वो इसी बात की तलाश में रहते, तो हम छोड़ दिया कि आप
मौलवी बनाना चाहते हैं, मौलाना बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला, मतलब टारगेट ये है कि मुसलमान को कैसे गरियाना है। अभी आपने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही और मैं इस पर गंभीरता से सोच रहा था कि वो यमन, हाँ यमन के शायद कहाँ के, कतर कतर, कतर 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 के, कतर। हाँ कतर के शाह आए और मोदी जी, वो कतर का शाह काफी लंबा है, तो उसके गर्दन तक ही आ पा रहे हैं, मोदी जी उसकी पीठ ठोक रहे हैं, जैसे कोई बच्चे की पीठ वो ठोकता सब है या बहुत सबकी पुराना पीठ आदमी है। वो सबकी पीठ ठोकते हैं। हाँ वो अपना हाँ वो आत्मबल खाली, बढ़ाते हैं पीठ ठोक करके कि सब बच्चा है, सब हाँ सुखी रहो। वो, हाँ लेकिन ट्रंप ने इनकी पीठ ठोक दी, अंतर हो गया, इसके बाद भी पीठ ठोक रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि साहब ये हर मुस्लिम शासक का बड़ा सम्मान करते हैं, जब उनके देश पे जाते हैं तो बड़ा उनको बड़े बड़े अवार्ड दे दिए जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कभी किसी मुस्लिम शासक ने, जो कहा जाता बड़े कट्टर होते हैं, मोदी से कहा कि भाई आप हमसे तो बड़े अच्छे ढंग से बात करते हैं, आप अपने देश से मुसलमानों को दोयम दर्जे का क्यों बनाए हुए। मैंने नहीं सुना किसी मुस्लिम शासक ने मोदी भाई से साहब, पूछा। एक और बात आपके सामने बोल दूं कि ये जो अमेरिका से जहाज आया, सैन्य जहाज, आपने कभी सुना कि सऊदी से, कतर से, दुबई से, मस्कत से कोई जहाज आया है? यहाँ के हाँ, नहीं आया। हिंदुस्तान के भारी संख्या में, अमेरिका से ज्यादा संख्या में रहते हैं मुस्लिम कंट्रीज में, जो जॉब करते हैं वहां से पैसा यहाँ भेजते हैं, बड़ी आबादी है वहाँ भारतीयों की। हाँ और पूरा हाँ दुबई तो, दुबई में कंस्ट्रक्शन कंपनियां तो सब भारतीय चलाते हैं ज्यादातर, और इतने सम्मान से उनको देखा जाता है भारतीयों को। अगर समझिए ये जहाज अमेरिका के यहाँ से आने के बजाय ईरान या सऊदी अरब से आया होता, या संयुक्त अरब अमीरात से आया होता, तो इस देश में क्या होता है, इसकी कल्पना जरा कीजिए। नहीं, मैं आपको बता दूं कुछ नहीं होता। देखिए धंधेबाज लोग हैं अच्छा, ये आपदा में अवसर। हाँ न ये अरब के उस पर शोर मचाते, कहते नहीं वहां इलीगल गए थे, क्योंकि धंधा है, कहीं अडानी जी को धंधा दिला रखा, कहीं अंबानी जी को धंधा दिला रखा है अमेरिका से जिस ढंग से। और जो अरब कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो इन सब मूर्खताओं में नहीं फंसते। वहां जितना लेबर जॉब है वो मुख्यतः सब इंडियंस ही करते हैं, और बाकायदा उनको ले जाया जाता है, उनके लिए सारी वो काम करते हैं, उनके लिए अलग अलग कॉलोनीज बनी हुई उनके लिए, मतलब ड्राइवर से लेकर के और मिस्त्री तक सब इंडिया सप्लाई करता है या पाकिस्तान सप्लाई करता है। मैं दूसरी बात कह रहा था कि वो तो नहीं कर रहे। अगर इन मुसलमानों की जो हालत है इनको तो पता होगी, सब अखबारों में छपता है, ऐसा तो है नहीं। कभी किसी मुस्लिम शासक ने मोदी जी से, भारत सरकार से नहीं कहा कि भाई ये हमारे जो मुस्लिम ब्रदरहुड की जो बात होती है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ कि इनके साथ ये दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, अगर एक बार कोई शासक कह देगा तो हमारी सरकार हाथ जोड़ खड़े, अरे नहीं सर क्या बात करते हैं? देखिए हम उनके लिए बहुत कुछ काम करने वाले, क्योंकि धंधेबाज है ये सब। ये यहाँ नफरत जो फैलाते हैं, बाहर तो यहाँ कभी मोदी जी गए किसी उसमें क्या कहते हैं मस्जिद में, बाहर जाते हैं, मस्जिद का निर्माण करते हैं, पैसा ऐसा भी दे आते हैं। हो सकता है कि वो क्या कहते हैं चुपके से नमाज वाज भी पढ़ाते हो, हम लोगों को ना पता चलती हो। ये तो भाई बात की बात है, कोई भी कुछ कर सकता है। बात फिर मैं भाषा पर आता हूँ। यही तो इस देश का संकट है कि इस देश की भाषा बिगड़ गई। उस भाषा में पढ़े 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 लिखे लोग उजड़ और गंवार नजर आने लग गए। लोगों की बॉडी लैंग्वेज, जिसको शरीर की भी एक भाषा होती है, उस बॉडी लैंग्वेज को देख करके आपको पता चलेगा कि ये आदमी किस ढंग का है। अपने प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था, कपड़ों के देखकर पहचान लेते, कपड़ों की भी एक भाषा है जिससे वो पहचान लेते हैं कि ये क्या करेगा। और भाषा की बात आए, आंखों की भी एक भाषा होती है। और आगे आगे भाषा पर चले
तो मौन की भी एक भाषा होती है, और मौन की ही भाषा इस समय पूरा देश अपनाए हुए है, जिसको पूरा मुल्क झेल रहा है। और अब तो खैर काफी अच्छा माहौल आने वाला है। अपने ज्ञानेश कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए हैं, तो हम उनको ये नहीं कहते कि मुख्य चुनाव, अब कहते हैं नए राजीव कुमार आ गए। मुख्य चुनाव आयुक्त क्या होता है? बस हमको ये खाली पता करना कि ये शेरो शायरी कर लेते कि नहीं कर लेते। आप जा ये पता करिएगा। मेरा ज्ञान जरा वो खोजबीन में कम मैं कर पाता हूँ, तो आप ये पता करिए कि शेरो शायरी करते कि नहीं। और अगर ये भी करते हुए, भाई उत्तर प्रदेश को आप इतना कमजोर न समझिए। भाई हमारे ही आगरा के अलावा, आगरा में तो आप जानते हैं सभी ढंग के लोग रहते हैं, तो इनको अगर शेरो शायरी आती तो मेरे दिमाग में आ रहा था, हो सकता करें। राजीव कुमार तो हो सकता है रिटायर हो जाए, कोई काम अगर न मिला, वैसे मिल जाएगा। कहे तुमको बस इतना मौका दे दिया बहुत है। तो इनको शेरो शायरी का एक संकलन छपवा लेना चाहिए राजीव कुमार को। जैसे हम लोग मीर की शायरी पढ़ते हैं, गालिब की शायरी पढ़ते हैं, हिंदी में ले तो बलबीर सिंह रंग की शायरी पढ़ते हैं, और भी तमाम लोग हैं। तो पता है चलेगी कि लाइब्रेरीज में किताबें प्रिस्क्राइब हुई। जो हमारा ये सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, उसमें प्रिस्क्राइब हो जाएगा, हिंदी में राजीव कुमार की शायरियों का एक चैप्टर हो जाएगा। हो सकता है ज्ञानेश कुमार कुछ आगे इसमें करे। तो भाषा ही बिगड़ी हुई है, लेकिन हमको और आपको अपने भाषा के जरिए ही इस देश को और इस देश के लोकतंत्र को संवारना है, सुधारना है, और उसके अंदर क्या कहते हैं, विद्रोह की एक भाषा को लगातार लौ देते रहना है। जी। जी।